बहुत दर्द है। और मछुआरा का बेटा है मछुआरों का दर्द समझता है, मल्लाह का बेटा है मल्लाहों का दर्द समझ सकता है। सरकार बनाने के लिए जीत जरूरी होती है सीट के साथ साथ। हम लोग समर्पण नहीं किए हैं, हम लोग समर्थन किए हैं। बाढ़ का जो कहर है, ये कहर मान के चलो कि जहर है। मेरा समाज बहुत 70 सालों से कांग्रेस के साथ रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देर रात आप लोगों की बैठक हुई, लंबी वार्ता हुई। इससे पहले भी आप दिल्ली आ चुके हैं, बैठक कई दौर की हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी शामिल रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहे। पर क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से पेच जो है फंसी हुई है, बात नहीं बन पा रही है, ताकि आप क्षेत्र में जाएं, अनाउंस करें, लोग प्रचार प्रसार शुरू करें? देखो, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। जो दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल निर्बल होते हैं। 70 साल से सत्ता से सताए लोग हैं और 70 साल पेच इतना लगा दिया है इन पार्टियों ने कि उसे निकालने में थोड़ा समय लगता है। और इतना उलझा दिया था कि उसे गलत मैसेज डाल दिया, शामिल किया जाएगा, ये है वो निषाद, ये कुछ नहीं है। तो इनको जो जानते नहीं हैं वो उसको कहते हैं जनता, जो जान जाए उसे नेता। जो लड़ाई लड़े वो नेतृत्व करता है, डॉक्टर साहब नेतृत्व करता है। हम समझाने में कामयाब हो गए कि हमके शामिल नहीं करना, हम ऑलरेडी शामिल है राष्ट्रपति के द्वारा। हम निकले हुए हैं, हम पिछड़े नहीं, हम अनुसूचित हैं, हम इस देश का कानून बनाने वाले। पन्ना जैसे दलित भाई के सभी सरनेम को मिलता है, पासी के सरनेम को मिलता है, तो मझवार के सरनेम को क्यों नहीं मिलेगा? और सरनेम लगा देने से प्रमाण पत्र नहीं रोका जा सकता। ये सारे संविधानविद और कानूनविद वगैरह सभी लोगों ने रिपोर्ट दे दिया। तो इस सारे पेज को दूर करने में, चूंकि जो समाज सोया है उसके नेता को जगना पड़ता है। और देर रात जग के अगर कोई पार्टी किसी सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए बात करती है तो बहुत बड़ी बात है। 70 साल से तो सताए गए। कितने नेता, कभी हमारा समाज उनको ज्ञापन देता था। विशंबर भाई थे, ज्ञापन, बसपा में मंत्री थे, विधायक बने, और जैसे हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया तो वो विज्ञापन हो गया। उनका दलित का एक नेता था, जिलाध्यक्ष, बहन जी फ़ोन किया, कह रहे निषाद इकट्ठे हो रहे हैं, अपना जो है ये ज्ञापन दे रहे हैं, भविष्य में विज्ञापन हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे। और उसने तुरंत ही फ़ोन किया, तुरंत मंत्रालय ख़त्म हो गया, रोड पर आ गए, पद ख़त्म हो गया, गाड़ियाँ वापस हो गई। तो जो कभी समाज किसी नेता को बात सुनने भर की इजाज़त नहीं थी। और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश और राज्य केंद्र की इतनी बड़ी सत्ता हो, वो आपके मुद्दे को डॉक्टर साहब, बात तो आपके सुन रहे, कई दौर की वार्ता भी हो चुकी, पर बात बन क्यों नहीं रही है? बन रही बहुत है। चूंकि पहले सामाजिक मुद्दे कैसे हल होंगे उस पर चर्चा चलता था, वो लगभग हल हो गया और तैयारी हो गई, जल्दी उसका क्रियान्वयन होना है। अब सीटों पर आ गई है। अब कौन सी भी, चूंकि सरकार बनाने के लिए जीत जरूरी होती है सीट के साथ साथ, तो कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर मंथन चल रहा है। मतलब संख्या तय हो चुकी है, 70+ का फार्मूला तय हो चुका है। विधानसभा आप चुन रहे हैं कि कौन सी विधानसभा आपको मिलेगी? कौन से विधानसभा में? निषाद भी नई पार्टी, पहली बार चुनाव लड़ा, एक विधायक था, 70-60 सीटों पर लड़ा था, 7.25 लाख वोट आए थे। तो अभी हम लोगों ने, भाई हम लोग पहली बार, अब मान के चलो दोबारा चुनाव है उत्तर प्रदेश चुनाव का, कि अपने सिंबल पर किन सीटें कौन कौन जीत सकते हैं उस पर मंथन चल रहा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इससे भारतीय राजनीति तय होती है। तो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लेना है। और 2022 को सरकार तो बनाने। कितनी सीटों पर बात बन चुकी है, बात लॉक हो चुकी है? देखो, अभी शाम को फिर बैठक होना है। चूँकि हम लोग समर्पण नहीं किए हैं, हम लोग समर्थन किए हैं। हम लोग समर्पण नहीं है भाजपा को, समर्थन है। और समर्थन में हमको समर्थन दे रहे हैं और समर्थन ले रहे हैं। और 2022 की अपनी सत्ता बात पर अभी भी अड़े हुए हैं 75, या फिर उस पर कुछ नहीं? ये कहा कि भाई सामाजिक मुद्दे, हमारे लोगों ने रैली की थी 13 जनवरी 2021 को, संकल्प दिवस मनाया था लाखों लोग। 29, 30, 31 को राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें हम लोग प्रस्ताव पारित किया कि अगर सामाजिक मुद्दे हल होते तो जो भी सम्मान सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए। दूसरा विषय उत्तर प्रदेश का फिलहाल बाढ़ है। बाढ़ की पूरी समस्या बनी हुई है। कई लोगों की जीवन जो है खतरे के निशान के पार चला गया है, कई लोगों की जीवन भी चली गई है, खेती नष्ट हो चुका है और तबाही मची हुई है। तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी, आप लोग कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, उनके बीच में जा रहे हैं? मैंने पूरे प्रदेश में हेल्पलाइन जारी कर रखा, हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मैं खुद ही भी गया था। बहुत दर्द है। और मछुआरा का बेटा है मछुआरों का दर्द समझता है, मल्लाह का बेटा है मल्लाहों का दर्द समझ सकता है। कि हमारे लड़कों को नाव पर बैठ के पढ़ना पड़ रहा डूबी में। 70 साल ने जिसने इन्हें डुबाया था, अभी होशियार हो गए, डुबा रहे हैं।
अभी 2 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 1.5 साल से कोरोना था, 6 महीने हुआ। हम 2022 में अब सहयोगी हम हैं, लेकिन अब सरकार के अंग बनेंगे 2022 में। हमारे समर्थन से, हमारे वोट से सरकार बनेगी, क्योंकि निषाद के वोट से सरकार बनती थी लेकिन पहचान नहीं थी। अब निषाद पार्टी के वोट से पार्टी में वोट आ गया, अब वोट बैंक है निषाद पार्टी, अब निषाद पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। कानून बनवाएंगे, भी हमने वादा करके आए हैं। सबसे पहला वादा होगा कि बंदे को पक्के मकान बनाए जाएंगे, जो सरकारी ज़मीन होगी, उन्हें नीचे दुकान ऊपर मकान बनाए जाएंगे, जिससे उनके रोजगार के भी साधन होंगे। और एकदम पक्के मकान शहरी, जैसे कांसी राम ने मतलब उन्होंने आवास योजना बनाई, वैसे निषाद राज आवास योजना बनाएंगे। और जो दूर के गांव होंगे उन्हें ऐसा जोड़ा जाएगा कि कितनों बाढ़ आ जाए उनको, जिस तरह की 20 साल बाद जापान आज़ाद हुआ और 20 गुना ज़्यादा अमीर है। तो ये विभीषिका, ये कहर जो है, ये कहर जो बरपाए गए हैं, ये बाढ़ का जो कहर है, ये कहर मान के चलो कि जहर है एक तरीके से हमारे समाज के लिए। तो ऐसा कहर न आ पाए, उसके लिए हमने बताया। उनके लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज खोले जाएंगे, जो पढ़ाई होगा, शिक्षित होंगे तब आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे ऐसे बुनियादी, जिनके साथ और भी जातियां हैं। हम अभी बोल के आए हैं कि जो भी गांव में लड़के हैं, हर जाति के लोग जो गरीब हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके भी IAS PCS बनाने के लिए कोचिंग। दलित का बेटा खाली कब्जा किए हुए हैं, जो अनुसूचित जात के नाम पर जो वो कोचिंग सेंटर IAS PCS के, उसमें कौन लड़के हैं? वही हैं जिनके बाप बड़े बड़े नौकरी करते हैं। वो आर्थिक आधार पर वो कोचिंग सेंटर चलने चाहिए, आर्थिक आधार पर, बिना भेदभाव के सभी गरीबों के बच्चे को IAS PCS। तो IAS PCS की बात हो गई। दूसरी बात ये अकाउंटेबिलिटी, आपके अकाउंटेबिलिटी पर बार बार सवाल खड़े होता है कि संजय निषाद बीजेपी के साथ रहेंगे, या फिर अगर सीटों का फॉर्मूला तय नहीं होता, पता चला सपा के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पे बार बार सवाल खड़े होते हैं, तो क्या आप एश्योर करते हैं कि आप बीजेपी के साथ में ही हैं अभी? मेरा समाज बहुत 70 सालों से कांग्रेस के साथ रहा, बहुत सताया, तब जाकर उनसे हटा है। फाइल गायब कराया, सब कराया, 6-6 घंटे बहस कराया हूँ DNT पर, डिनोटिफाइड ट्राइब्स करके हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया। मीरा कुमारी ने उसे कूड़े कबाड़े में डाल दिया, हमारे समाज ने कांग्रेस को कूड़े में डाल दिया। हमारे समाज के लोगों को बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमने वोट दे दिया। भाईचारा कमेटी बनाया, आते ही आरक्षण पर रोक लगा दिया, रोजी रोटी छीन लिया, हमारे लोगों ने सत्ता छीन ली। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपका, उनकी सहयोग से केंद्र की सरकार बनती रही। जब आवाज़ उठाया तो बिशम्बर जी ने इनके सांसद भाग जाते कथनी करने में। फूलन देवी इनकी सरकार बनाई 2-2 बार। बहन फूलन देवी वीरांगना थी और उन्होंने इतिहास रचा, कैसे एक महिला होकर लड़ा जा सकता और सदन भवन तक जा सकता है, सड़क से सदन तक पहुंचने का रास्ता बना। वो मारी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके जो हत्यारे ने जांच कराई, उनका धन जो लूट लिया, धन लुटेरा इनके संरक्षण में पलता रहा। अब नाम नहीं लेंगे, तो ऐसे फूलन देवी के धन के लुटेरे संरक्षण में पलेंगे, वो धन तो उसकी माँ के पास जाना चाहिए ना। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग 18 महीने, हम गोरखपुर में 2018 का चुनाव लड़े, लास्ट तक हम लोग थे उनके साथ। और लास्ट तक देखा तटस्थ कैसे थे, उन्होंने जब धोखा दिया तो हमें आना पड़ा। जब हमें कांग्रेस, सपा, बसपा देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है धीरे धीरे कर रही है। पहले बार देखो, निषाद राज के किले पर मूर्ति के लिए कहा लग रही है, उन्होंने किले का पर्यटक स्थल घोषित करना था, मंत्रालय अलग करना था, कर लिया। आरक्षण के मुद्दे भी हल करेगी, 70 साल से 70 गुना पेश फंसा था, उसे हल करेगी। सीटें भी मिलेंगी, जीत भी मिलेंगी, सरकार में हिस्सा भी मिलेगा और निषाद समाज को मतलब अकाउंटेबिलिटी तय है कि संजय निषाद भाजपा के साथ ही रहेंगे, और भाजपा भी संजय निषाद की बातों को सुन रही है, समझ रही है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर सरकार में फिर से वापसी करना है तो निषाद पार्टी को अपने साथ रखना जरूरी है। देखिए, हमारे यहाँ एक पार्टी है और ये रजिस्टर्ड पार्टी है। 16 अगस्त 2016 को हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी है, उसने निर्णय लेती है क्या करना। उसने निर्णय लिया, 2017 चुनाव लड़े हम 60 सीटों पर, 7.25 लाख वोट है, 50,000 60,000 वोट मिले हैं, एक विधायक है। उसने निर्णय लिया समाजवादी पार्टी के साथ 2018 में, उसने निर्णय लिया कि नहीं, इंजीनियर प्रेम साथ को लड़ाना है, लड़ गए। उसने निर्णय लिया कि नहीं, पूरे परिवार के अलावा हम लोग काम करते हैं, अपने परिवार। उसने निर्णय लिया, हम लोग भाजपा के साथ आ गए। निर्णय उसने लिया है, कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी अभी अधिवेशन में 29, 30, 31 को राष्ट्रीय अधिवेशन में, एग्जीक्यूटिव पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे, सामाजिक मुद्दे हल। फिर वही दोहराया उन्होंने कि भाई हम लोग समर्थन में है, समर्पण में नहीं है। समर्पण नहीं, समर्थन के भाव से। समर्पण में नहीं। मुकेश साहनी को किस तरह से देखते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? अब हमारे वंश के नेता हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, लोकतंत्र में सबको है, लेकिन लायक बना ना। बिहार में आरक्षण खत्म हो गया, वहाँ जाकर आंदोलन करना चाहिए, प्रधानमंत्री पद मिलने का ज्ञापन देना चाहिए।
अब विज्ञापन वाले नेता हो गए हैं। और आज के दिन में 2017 में आए थे, हमें बहुत मजबूत किया, 2018 में, 2019 में 21 में आए, बहुत मजबूत करेंगे। हम लोग खून खानदान के हम लोग मिलकर साथ करें। पहले उन्हें यहाँ आए, राजनीति उन्हें सिखाया और बिहार में उन्हें मंत्री बनाया। पहले बिहार में हर जिले को मजबूत करें। जिस तरीके से मुलायम सिंह यहाँ हैं और लालू वहाँ हैं, तो उसी तरीके से तय हुआ था कि हम बिहार में रहेंगे, यहाँ हैं। उनके ऊपर एक गलत लेबल लग रहा है, तो समाज गुमराह न हो, इसके लिए हम लोग मिल बैठ के भविष्य में तय करेंगे। मेरे खून के हम लोग बाद में समझ लेंगे, मिल के मजबूत करेंगे 2022 में। और 2017 में भी आए थे, मैं मजबूत किया, 2022 में मजबूत करेंगे, चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के साथ जो है समर्थन है, समर्पण नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।